हेलो एवरीवन, वेलकम टू और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे चैनल पे ब्लॉगिंग की एक जानी मानी हस्ती मिस्टर कृतिश व्यास आने वाले हैं, जो कि 5 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अब वो अपनी रेगुलर जॉब के साथ साथ साइड में ब्लॉगिंग करते हैं और ईजिली पर मंथ 2.5 से लेकर 3 लाख रुपीज़ अर्न करते हैं। तो आज वो हमारे चैनल पे आकर हमें बताएंगे कि हम कैसे ब्लॉगिंग में एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो मिस्टर कृतिश, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे लिए। सो आई वांट टू स्टार्ट दिस इंटरव्यू बाय आस्किंग हु इज मिस्टर व्यास। First of all, thank you, Anam, for inviting on your channel. Actually, आपका channel में check करा था, that was more inspiring around and talking more about how exactly people can make money working from the home, which is somewhere related to my audience as well. So I thought this could be very special for me. So anyways, जो लोग नए हैं channel पे, I wanted to give a brief overview who I am. So मेरा full name है कीर्तिश व्यास। लोग मुझे digital marketing industry में Mr. व्यास के नाम से जानते हैं because I have a very popular YouTube channel which is more talk about the blogging and passive income, जिसका नाम है Mr. व्यास। और आई एम अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करंटली बेस्ड इन द इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम एंड एज इन पार्ट टाइम मैं बहुत सारी ब्लॉगिंग यूट्यूब एंड आई हैव लॉट मेनी ब्लॉग्स जहां पे स्पेसिफिकली मैं ऑडियंस से कनेक्ट करता हूं यूजिंग माय प्राइमरी ब्लॉग कॉल bloggingwas.com एज वेल एज मेरा एक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है कीर्तिश व्यास। सो होल इन सोल माय मेन गोल इज टू टच एज मच एज पॉसिबल व्हाट एवर पॉसिबल ऑडियंस, ताकि मैं उन तक पैसिव इनकम के बहुत सारे टिप्स शेयर कर सकूं। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। ओके, सो मिस्टर व्यास, आई वांट टू आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन कि आपको ब्लॉगिंग के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर करा, क्योंकि जैसे कि आपकी एक रेगुलर जॉब भी है, तो क्या इंस्पायर करा कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी, लाइक जस्ट अ जिस्ट अबाउट इट। ओके फाइन। सो ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी है जो मोस्टली मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन से पास ऑन हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के कुछ इंस्पिरेशंस होते हैं कि दे वांटेड टू डू दिस एंड दे वांटेड टू डू दैट, और उनके लिए उनके पास कुछ आइडियल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। मेरे केस के अंदर मेरी सोच मेरी इंस्पिरेशन थी। बेसिकली मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उस ड्यूरेशन के अंदर मोस्टली इश्यूज मुझे आते थे वो फाइनेंशियल्स को लेकर के। और तभी मैंने कोट पढ़ा और उस कोट पे सिंपली वर्ड्स में लिखा हुआ था कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप सोते हुए भी पैसा नहीं बना रहे तो आप आपकी पूरी जिंदगी पैसा बनाने में निकल जाएगी। दिस हैज एक्चुअली इंस्पायर्ड मी अ लॉट और मैं उसी जर्नी में निकल गया। तो यहां पे 2 रीजंस थे जिन्होंने मुझे ब्लॉगिंग के लिए इंस्पायर किया। सो नंबर 1 इज वही सर्च था, कहां से पैसे बनाया जाए, कैसे पैसे बनाया जाए, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर आप आउट ऑफ द बॉक्स काम कर सकें और जिसके हेल्प से आप मनी निकाल सकें। मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई किए, यूट्यूब स्टार्ट किया 2016 के अंदर, बट नॉट दैट मच सक्सेसफुल। और इसी जर्नी के ड्यूरेशन के अंदर मैं ब्लॉगिंग के टच में आया। तो मेरी सोच और मेरी जरूरतों ने मुझे ब्लॉगिंग तक पहुंचा दिया। दैट वाज नंबर 1। एंड व्हेन इट कम्स टू नंबर 2 की ब्लॉगिंग ही क्यों, बहुत सारे अदर तरीके हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग तरीके से पैसा बना रहे हैं, तो व्हाई यू हैव स्टार्टेड विद द ब्लॉगिंग। तो रीजन इसका पीछे नंबर 2 स्टेप था, वो ये था कि मैं हमेशा से एनालिसिस पहले करता हूं कि एग्जैक्टली मुझे करना है तो क्यों करना है। और इस सिचुएशन में मुझे एक चीज समझ में आई कि इफ यू रियली वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ पैसिव इनकम, सो आपको सबसे पहले टारगेट करना होगा टियर 1 कंट्रीज को, जैसे यूएस है, यूके है और ऐसा। मेरा खुद का YouTube चैनल था लेकिन वहां पे मैं हिंदी में कंटेंट बनाता था। इवन कंटेंट की कोई गाइडलाइन मेरे पास नहीं थी कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, कौन सी ऑडियंस देखेगी कौन सी नहीं देखेगी। और इसी ड्यूरेशन के अंदर मुझे जब ब्लॉगिंग के बारे में पता चलता है तो मैं जैसे ऐसे ऑफिस जा रहा था, मेरे किसी फ्रेंड ने ब्लॉग का नाम लिया और दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड मी। और तभी मैं सरप्राइज था कि लोग ब्लॉग से कैसा पैसा बनाते हैं। सो बिकॉज वीडियो से पैसा बनाते हो मैंने देखा था, बट कोई कंटेंट लिख करके पैसा कैसे बनाते हैं, तो आई वाज नॉट श्योर ऑन दैट वन। सो उसी सर्च के अंदर जब मैं था तो तभी मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे जो मोर टॉकिंग अबाउट द ब्लॉगिंग, और मुझे इससे ब्लॉगिंग का पोटेंशियल पता चला कि यहां से पैसा बनता है। और इसने मेरी सेकंड नीड को टच किया। माय सेकंड नीड इज कैसे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को टच किया जाए। तो बस ऐसा ही मुझे पता चला ब्लॉगिंग के बारे में, और ऐसे ही मैंने 2018 के अंदर फिर मेरा पहला ब्लॉग मिस्टर व्यास आइडिया के नाम से स्टार्ट किया, जो ओवर द टाइम विद इन 6 to 7 मंथ बहुत ही सक्सेसफुल रहा और जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज जो कुछ भी मैं हूं, चाहे वो ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में हो या मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, जहां पे भी हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट ब्लॉग मिस्टर व्यास आइडिया। और इसके बाद मैंने बहुत सारे ब्लॉग स्टार्ट किए। तो ऐसा ही कुछ ब्रीफ जर्नी था और आई होप कि आपका भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। राइट। सो अगर अभी की हम बात करें एज ऑफ नाउ इन 2021, स्पेशली इंडिया में 2016, 17 एंड आई वुड से 18 में उतना कंपटीशन नहीं था ब्लॉगिंग में, बट अभी देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ कंपटीशन। सो अगर किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, लाइक अ कंप्लीट न्यूबी, अ कंप्लीट फ्रेशर,
तो उसके लिए उसको कुछ कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा कि वो सिंपल blogger.com या सिंपल एक वर्डप्रेस की वेबसाइट खरीद के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकता है और फिर उससे एक पैसिव इनकम करेगा, कि मतलब Correct. उसको एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेक्ट, करोगे? एक श्योर। तो यहाँ पे दो सवाल है, दो सवालों के मैं जवाब दूंगा। सो नंबर वन इज द कंपटीशन एंड नंबर टू इज हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू नीड। ओके, सो जब मैं बात करूं कंपटीशन की, तो कहते हैं लोग कि ब्लॉगिंग का जो जर्नी है वो, अगर आज से आप 4 साल पहले के वीडियो देखेंगे तब भी लोग कंपटीशन की बात कर रहे थे, 2 साल पहले की देखेंगे तब भी कंपटीशन की बात कर रहे थे। इवन जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं सेल्फ एनालिसिस कर रहा था, तब भी मैंने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ लोग है, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस है जहां पे लोग ब्लॉगिंग को डेड मान चुके थे। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अभी रीजन बताता हूं, इसका रीजन क्या है। देखिए, ब्लॉगिंग ओवर द टाइम क्या है, ब्लॉगिंग एक एक टेक्सचुअल कंटेंट है जो आप स्प्रेड आउट करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल वे था ब्लॉगिंग का वो क्या था, आप लोग एक्सपीरियंस शेयर करते थे, उनको मोनेटाइज नहीं करना होता था। लेकिन आज के ड्यूरेशन में हम लोग हमारे कंटेंट को मोनेटाइज करना चाहते हैं, चाहे एड के थ्रू हो, चाहे एफिलिएट प्रोडक्ट्स के थ्रू हो। देखिए, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग में आप मोस्टली लोगों तक पहुंचते हैं। ओके, तब ऑडियंस ऑब्वियसली कम था, बट ओवर द टाइम इन पास्ट 2 इयर्स जिस तरीके से इंटरनेट ने बूम किया, स्पेशली इंडिया में 2017 में जब जियो आया, तो मुझे जहां तक लगता है 80-90% पीपल के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। तो पहले ब्लॉग्स कम थे तो पढ़ने वाले लोग भी कम थे। आज की डेट में ब्लॉग्स ज्यादा है तो इतनी ऑडियंस भी ज्यादा है और इतने ही ज्यादा सर्चेस हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ब्लॉगिंग इज स्टिल ब्लॉगिंग स्टिल हैज लॉट मच पोटेंशियल। और मैं तो आज भी नए ब्लॉग स्टार्ट करता हूं जो 5 से 6 महीने के अंदर मुझे रिजल्ट्स देने के लिए लगता है। तो इनिशियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपटीशन है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी लर्निंग कितनी सॉलिड है। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपटीशन, क्योंकि पहले ब्लॉग ब्रॉडर निशेस पे बनते थे, आजकल ब्लॉग नैरो निशेस पे बनते हैं। पहले लोग होम इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते थे, आज घर के किसी पर्टिकुलर रूम को डेकोरेट कैसे किया जाए उस पर डेडिकेटेडली ब्लॉग बना रहे हैं। तो स्ट्रेटेजी लिटिल बिट चेंज हो चुका है, लेकिन आज भी उतना ही पोटेंशियल है जितना पहले था। और मैं तो ये कहूंगा कि आजकल जितने भी मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स है, सबके सब किसी कंटेंट के थ्रू मोनेटाइज हो रहे हैं या फिर उनके खुद के एफिलिएट नेटवर्क निकल गए हैं। तो लोग खुद अभी ब्लॉग पे मोस्टली प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, कंपटीशन का तरीका थोड़ा बदल चुका है। पहले लोग कुछ और लिखते थे, आज कुछ और लिख रहे हैं। तो दैट इज नंबर वन, देयर इज नो सच कंपटीशन। नंबर टू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज की ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं लकीली समझता हूं कि ब्लॉगिंग दुनिया का एक अकेला बिजनेस है जहां पर मिनिमम लेस देन 1000 रुपए के अंदर आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और मिलियंस में रुपीस कमा सकते हैं। और इसके अगर आपको केस स्टडीज देखनी है तो मैं बहुत सारे मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर व्यास पे अपलोड कर चुका हूं, कितने लोग कितना पैसा बनाकर कितना अर्निंग का उसका पोटेंशियल है। सिंपल से एग्जांपल के लिए अगर आपको मैं अर्निंग यहां पर अगर मैं आपको बात करूं कि कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, सो द सिंपल थिंग इज गाइस, अगर एक ब्लॉग बनाना है तो 2 तरीके आपके पास, या तो आप blogger.com जो कि गूगल का फ्री प्लेटफॉर्म है यहां पे बना सकते हैं, या फिर wordpress.com जो कि एक ऐसा तरीका है जहां पे आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन इस दोनों में कहीं से भी आप ब्लॉग बनाएं, मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि कुछ इन्वेस्ट करें या ना करें, एटलीस्ट 500 से 600 रुपए का खुद का डोमेन नेम जरूर बाय करें। किसी भी फ्री डोमेन नेम के साथ में नहीं जाए। तो इनिशियली अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है blogger.com से कर सकते हैं। अगर आपका बजट 500 से 600 रुपए है 1 साल के लिए, तो आप डोमेन खरीदिए और blogger.com से स्टार्ट कीजिए, सीखिए वहां पे, जिस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिलता है उसको प्रोग्रेस कीजिए। लेकिन यहां पे मेरी एक स्ट्रांग एडवाइस है, आजकल इतना कॉम्पिटिटिव माहौल हो चुका है कि आप अगर ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हैं तो इट विल टेक अ वेरी मच एफर्ट, आपका बहुत सारा एफर्ट जाएगा उस चीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां पर आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपका बजट लिटिल बिट हाई है तो आप ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए 1 साल के, नॉट मोर देन दैट, 1 साल के 2000 रुपए अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको आपका ब्लॉग वर्डप्रेस से स्टार्ट करना चाहिए, जहां पे 1400-1500 के अंदर आपको डिसेंट होस्टिंग मिल जाती है और 500-600 रुपए का डोमेन। तो मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 2000 रुपीज का बजट है तो दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 2000 रुपए इन्वेस्ट करके आपको लाखों रुपए की अर्निंग जनरेट कर सकता है। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन केस अगर आप इसको सजेस्ट करके इस पे अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो ब्लॉगिंग इज द लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। सो दैट्स हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट। ओके और अगर हम ब्लॉगिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर लिंक बिल्डिंग में हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो हमारा ब्लॉग ग्रो नहीं करेगा और हमारे ब्लॉग पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो अर्निंग्स नहीं होगी। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। करेक्ट। ओके, सो इस पे ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है गूगल के 200 प्लस पैरामीटर्स है, सिग्नल्स है, जिसके हेल्प से आपका कंटेंट रैंक करता है। और अगर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे मैंने एक्सप्लेन किया था गूगल की 1996 और 1999 से लेकर के 2020 तक की उसकी जर्नी। एंड ओवर द टाइम अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जो 1 घंटे का लाइव सेशन था, जहां पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि गूगल ओवर द टाइम कैसे इन्वॉल्व हुआ है। जिससे कि पहले गूगल की प्रायोरिटी होती थी किसी पेज को रैंक करने की, वो सिर्फ थी बैकलिंक। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बैकलिंक बनाया तो आपका कंटेंट
रैंक कर जाता था। फिर ओवर द टाइम उसके पेंगुइन अपडेट आए, पैंडा अपडेट्स और बहुत सारे अपडेट्स आता गए, और आज बैकलिंक एक सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया, नॉट द होल क्राइटेरिया टू रैंक एनी वेबसाइट। आपका कंटेंट अगर स्ट्रांग है, मास्टरपीस है, तो यहां तक आपको कोई बैकलिंक बनाने की जरूरत। मैं मेरी पर्सनल चीज बताता हूं। मिस्टर व्यास आइडिया जो पहली मेरी वेबसाइट बनाई थी, वहां पे मैंने इस चीज को एनालाइज किया कि क्या चीज काम करती है, क्या नहीं काम करती है। और हर बिगिनर की तरह मैं भी बैकलिंक बनाने को लग गया, इसको अप्रोच कर रहा हूं, उसको अप्रोच कर रहा हूं। मुझे पता चला कि मेरा 50% एफर्ट तो इधर उधर मिल डालने में जा रहा है। जब लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, मुझे बोलते हैं मैं $50 चार्ज करूंगा एक लिंक के लिए, मैं $60 चार्ज करूंगा इतने लिंक के लिए, एंड आई वाज सरप्राइज कि ये ऐसा क्यों है। और देन मैंने क्या किया, स्ट्रेटेजी चेंज किया, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग पीपल हियर एंड देयर। और मैंने स्ट्रेटेजी ये चेंज की कि आज के बाद मैं किसी को बैकलिंक के लिए अप्रोच नहीं करूंगा। मैं गेस्ट पोस्ट के लिए, मैं आज भी कंटेंट मेरी साइट पर लिखना पसंद करता हूं, इंस्टेंट की कहीं जाकर के गेस्ट पोस्ट में पब्लिश करूं। तो मैं क्या करने लगा कि मैं कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करने लगा, ऐसे कीवर्ड जो गूगल में क्विकली रैंक करता हूं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या सोच के देख रहे होंगे कि कैसे बनाया जाए पैसिव इनकम यूजिंग अ ब्लॉग। ये बहुत बड़ी क्वेरी है, और इस पूरी एग्जैक्ट क्वेरी को बहुत ही कम लोग टारगेट करते हैं। मोस्टली लोग कैसे चालू करते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, व्हाट इज अ ब्लॉगिंग, ये एक मिनिमम क्वेरीज, और जहां पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। आपको ये मैंने स्ट्रेटेजी यूज किया, और यही मैं लोगों को सिखाता हूं। सो द स्ट्रेटेजी वाज टारगेट अ लॉन्ग टर्म क्वेरी। और जब आप लॉन्ग टर्म क्वेरी को टारगेट करते हैं, तो आपका पोस्ट कहीं ना कहीं टॉप 10 में विद इन 24 और 48 आवर्स पहुंच जाता है, जैसे आप पब्लिश करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, गूगल में जो भी लोग हैं जिनको ब्लॉगिंग की इंपॉर्टेंस पता है, उनको यह पता है कि अगर आपकी कंटेंट में आप किसी एक्सटर्नल सोर्स को अगर लिंक नहीं करेंगे, तो आपकी ऑथेंटिसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि कोई यूजर आपकी साइट पे आए और सिर्फ आपकी साइट पर टिका रहे। आपको अगर रैंक करना है, तो आपको कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज से लिंक करना होगा आपकी साइट को। तो इस टाइम पे क्या करता, क्योंकि मैं करता था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करूं। तो मैं क्या करता था, गूगल में जाता था और एज इट इज क्वेरी टाइप करता था, और जो रिजल्ट्स आता था उसको मेरी साइट में मैप कर देता था एज इन बैकलिंक। उनको फ्री में बैकलिंक मिल गया, मेरा काम हो गया कि मैंने गूगल की कंडीशन को फुलफिल कर दिया। बस यही आपको करना है, बैकलिंक के लिए कहीं भागना नहीं है। इफ यू विल टारगेट अ लॉन्ग टेल क्वेरी, ऑटोमेटिकली यू विल बी इन टॉप 20 और टॉप 10। यू डोंट नो, ट्रैफिक से गूगल से नहीं आता, बहुत सारे सर्च इंजन है, याहू है, बिंग है, बाइडू है, यांडेक्स है, और बहुत सारी डायरेक्टरीज है, यहां से आपको ट्रैफिक आता है। अगर आपका कंटेंट टॉप 10 में होगा, तो कोई ना कोई उसको लिंक कर देगा, और ऐसे नेचुरल लिंक बिल्ड होती है, और ये बहुत ही पावरफुल होती है। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग अ बैकलिंक हियर एंड देयर। मैंने सिर्फ एमआर व्यास आइडिया साइट को लेकर के इनिशियली स्ट्रगल किया था बैकलिंक को लेकर, क्योंकि मुझे नहीं पता था, और उसके बाद से लेकर आज तक मैंने एक भी कोई बैकलिंक के लिए किसी को ईमेल नहीं डाला। उल्टा लोग मुझे मेल करते हैं कि वी वांटेड टू लिंक योर कंटेंट विद आवर दिस वेबसाइट, कैन यू शेयर दिस विद योर ऑडियंस और समथिंग। तो ये है ब्लॉगिंग का रियल क्रेज। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, ना कि वेस्ट करना है हियर एंड देयर। So that's what my point of view about the backlink. ओके, सो कृतिश, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे चैनल पे आई वुड से आधे से ज़्यादा ऑडियंस आर कंटेंट राइटर्स। तो आप Correct. एक, मैं चाहती हूँ आप उनको एक मार्क दिखाएं, एक डायरेक्शन दें कि कैसे वो कंटेंट राइटर से ब्लॉगिंग की तरफ अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग इज़ मोर अबाउट राइटिंग गुड क्वालिटी कंटेंट। सो कंटेंट राइटर्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब आई वुड से प्लेटफॉर्म है अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाने का, या एक और स्ट्रीम खोलने का पैसिव इनकम के। इफ यू कैन गिव सम टिप्स टू माय कंटेंट राइटर्स, आई वुड बी वेरी डिलाइटेड एंड हैप्पी। या दैट्स ग्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, कहते हैं ना कि कुछ लोगों के पास में खूबियां होती है, और इसके हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और आपके पास ऑलरेडी खूबी है, वो है कंटेंट राइटिंग की। लोग ब्लॉगर बनते हैं, फिर कंटेंट राइटिंग सीखते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट कंटेंट राइटिंग। ओके, अगर आपको नहीं पता कंटेंट कैसा लिखा जाता है, तो यू कांट डू ब्लॉगिंग। तो लोग ब्लॉगिंग करते हैं और इसके बाद कंटेंट राइटिंग सीखते हैं। जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था कि इतने लंबे लंबे कंटेंट लिख सकूं। मेरे इनिशियल के ब्लॉग आज भी मैंने ट्रैश में होल्ड करके रखे, क्योंकि लोगों में केस स्टडी दिखाता हूं कि मेरी राइटिंग की जर्नी कहां से कहां चेंज हुई है। तो आपके पास ये ब्लेसिंग्स है, या फिर ऑलरेडी आप ये कर रहे हैं, आइडियली आपके पास स्किल सेट है, तो ब्लॉगिंग से बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है ही नहीं। आज आप आपकी स्किल को कैसे सेल कर रहे हैं, हो सकता है फाइवर पे कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज आप ऑफर कर रहे होंगे, या फिर किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बीइंग अ मेंबर आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर रहे होंगे। ओके, लेकिन बीइंग अ कंटेंट राइटर, अगर आपका खुद का ब्लॉग होता है, तो आप बहुत सारे पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी को ओपन कर सकते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हैविंग अ ब्लॉग, अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, गूगल के लिए आज के डेट में सबसे मेजर क्राइटेरिया किसी कंटेंट, किसी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करने का, वो है उसकी कंटेंट राइटिंग की स्किल। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं, तो यू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पीपल। मैं समझता हूं हैविंग अ वीडियो और किसी के साथ कम्युनिकेट करना, जस्ट मेकिंग सर्टेन वीडियोस इज मच इजियर एज कंपेयर टू राइटिंग अ कंटेंट, जहां पे आप उस बंदे के सामने नहीं बैठे हो। तो अगर आपके पास ये स्किल है, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा इसको ब्लॉगिंग में ट्रांसफॉर्म कीजिए, एक ब्लॉग बनाइए। ब्लॉग इज समथिंग कि यहां पर आप खुद यही सिखा सकते हैं कंटेंट राइटिंग कैसे किया जाए। आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कोई नीश ढूंढिए, उस नीश पे काम कीजिए, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको वहां पे सक्सेस मिलेगी, एंड देयर इज अ 100% गारंटी इन केस यू आर अ गुड कंटेंट राइटर।
सो आई मस्ट से कि ब्लॉगिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट राइटर। मैं कहूंगा ब्लॉगिंग है कंटेंट राइटिंग से, ना कि कंटेंट राइटिंग है ब्लॉगिंग से। तो मेक श्योर आप वेरी स्टार्ट ट्रू। कीजिए ब्लॉगिंग को। ओके, दैट ब्रिंग्स माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि मेरे चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे कंटेंट राइटर्स हैं, आई वुड से हिंदी कंटेंट राइटर्स, जो कि ब्लॉग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि हिंदी कंटेंट राइटिंग भी करना चाहते हैं। तो उस Correct. केस में आप उनको क्या बोलोगे कि हिंदी कंटेंट राइटिंग का आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है कि कम स्कोप है? कैसा, मतलब वो कैसे ब्लॉगिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं? लाइक हाउ Okay. टू स्टार्ट अ हिंदी ब्लॉग? ओके ग्रेट। सो बेसिकली मेरे जितने भी ब्लॉग्स है वो मोस्टली है इंग्लिश कंटेंट के अराउंड, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे यूजर्स है या फिर फॉलोअर्स है जो मुझे वीडियोस देखते हैं, मेरे ब्लॉग को पढ़ते हैं। दे आर हैविंग देयर ओन ब्लॉग विद द नेम ऑफ हिंदी लैंग्वेज दे आर एक्चुअली मेरी ऑडियंस यूज करती है। और अभी एक रिसेंटली गूगल का एक व्हाट आई शुड से एक सेमिनार हुआ था, वेबिनार हुआ था, और उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदर कैसे वो वाइड अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हिंदी कंटेंट राइटिंग को लेकर के। इंग्लिश का कंटेंट एवरीवेयर स्प्रेड आउट है, अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो देयर इज अनदर वन, सेकंड वन इन योर रो जो आपको बीट करके उससे आगे निकल लेगा। लेकिन हिंदी एक ऐसा मार्केट है जहां पर अभी भी ब्लॉगिंग राइटर की अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ब्लॉग्स बने ही नहीं है, बहुत ही रेयर ब्लॉग्स है। और गूगल ने स्पेसिफिकली बोला कि आज भी उनके सर्च इंजन के अंदर 90% क्वेरीज ऐसी है जिनके लिए उनको हिंदी में कंटेंट मिलता ही नहीं है। तो अगर आप हिंदी में कंटेंट लिख सकते हैं तो मैं कहूंगा आज ही ब्लॉग स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखिए आपको कैसा रिजल्ट आता है। बिकॉज इंग्लिश इज वेरी कॉम्पिटेटिव, हिंदी इज लेस कॉम्पिटेटिव, और यू कैन इमेजिन वी हैव मोर देन 1.3 बिलियन ऑडियंस इन इंडिया, राइट? तो इतनी ऑडियंस पूरी दुनिया के अंदर मैं कहूंगा कि आई थिंक 8 to 9 बिलियंस की ऑडियंस है, उसमें से 1.3 बिलियंस की ऑडियंस तो सिर्फ इंडिया में है। ओके, तो अगर वो सबके सब लोग हिंदी समझते हैं तो आपको अराउंड एक्सेस मिल जाता है कहने के 20 से 30% वर्ल्ड वाइड ऑडियंस का। तो इस ऑडियंस को आप इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि हिंदी कंटेंट राइटिंग इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आज की डेट में, अगर आप स्टार्ट करना चाहें विद लो कॉम्पिटिशन। राइट। उसके अलावा मैं चाहूँगी कि जो हमारी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो काफ़ी सारे फीमेल कंटेंट राइटर्स हैं। तो बिकॉज इंडिया में आई वुड से कि फीमेल ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा कम है, या मे बी उनका उतना शोकेस नहीं हुआ है। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि एज अ फीमेल ब्लॉगर विच नीश दे शुड चूज़ और हाउ दे कैन स्टार्ट? लाइक बेसिकली अबाउट कौन से ऐसे नीश हैं फीमेल ब्लॉगर्स के लिए जो कि लेस कॉम्पिटिटिव हैं और समवेयर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट करें? ओके ग्रेट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका रीजन ये है कि मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जिसमें बहुत सारे फीमेल के थ्रू आते हैं, और ये लोग मुझे यही बोलते हैं कि सर हमें कोई नीश बताइए, क्या हम ये कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो जब इतने लोगों से मैंने बात किया, मे बी एवरी डे आई एम गेटिंग मोर ईमेल्स, सो आउट ऑफ दैट 1 से 2 ईमेल मुझे उनके आते हैं जब वो अपने आइडियाज शेयर करते हैं। तो यहां से मैंने एक समरी बिल्ड किया, और जब मैंने इसको सर्च किया, क्योंकि जब मैं किसी ब्लॉग को स्टार्ट करता हूं तो मैं नीश रिसर्च करता हूं, मैं ये समझता हूं फीमेल के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ब्लॉगिंग। इसका रीजन बताता हूं। सो नंबर 1 इज बेसिकली ब्लॉगिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग विद इन योर हाउस। ओके, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, अगर आपका ब्लॉग एक्टिव है यू कैन स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। अभी बात आती है कि आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके का कंटेंट आपको लिखना चाहिए। देखिए, मैं मेरे पर्सनल एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मेरी साइट थी bloggingverse.com, mrvyasidea.com। तो ये कहीं ना कहीं वो साइट थी जो मैं डे टू डे रूटीन में कुछ ना कुछ कर रहा हूं, तो मुझे इस चीज का नॉलेज था। लेकिन मैंने जब तीसरी वेबसाइट और बनाई जो soundproofidea.com के नाम थी, अभी मैंने चौथी और पांचवी ऐसे चलती है, पर जो soundproofidea.com के नाम से वेबसाइट बनाई वो वेबसाइट थी घर को कैसे साउंड प्रूफ किया जाए, घर को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए। एंड यू नो वहां पे मैं सबसे ज्यादा क्या स्ट्रगल कर रहा था, द मोर थिंग विच आई वाज स्ट्रगलिंग इनफ इसकी मैं लिखूं क्या, बिकॉज ये वो फील्ड है जो मैं डेली नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मुझे पता है कि इसमें कंपटीशन कम है, मैं कंटेंट लिखूंगा तो मुझे उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैं क्या करता था, जगह जगह जाकर के इसके बारे में पढ़ता था। होम इंप्रूवमेंट क्या होता है, घर को कैसे डेकोरेट किया जाए, कैसे साउंड प्रूफ किया जाए, ये क्या होता है, ये कैसे हैंगिंग करता है, ये करता है। तो मैं पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद उसको लिख रहा था, जो मेरा बहुत ही टाइम कंज्यूम करता है। तो ये आपके पास ब्लेसिंग्स है क्या, क्योंकि बीइंग अ फीमेल यू नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट सर्टेन निशेस, जहां पर मुझे अगर आज की डेट में ब्लॉग बनाना पड़ेगा तो बहुत ही रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ निशेस का आइडिया दूंगा जो वेरी पॉपुलर है। अगर आप इन निशेस पे काम करते हैं, देयर इज अ गारंटी दैट यू विल गेट इंस्टेंट ट्रैफिक फ्रॉम द कंट्री टियर 1 कंट्रीज लाइक यूएस एंड यू वॉन्ट इवन बिलीव कि उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू गाइज नो वेरी वेल अबाउट द बेबी केयर। ओके, बेबी केयर एक ऐसी नीश है, यू कांट इवन इमेजिन। अगर आप कोई वेब सीरीज भी देखेंगे ना यूएस में, तो ये आइडियाज मुझे वहां से आते हैं। वहां पे लोग इसके लिए ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, दे गो आउटसाइड टू टेक ट्रेनिंग हाउ एग्जैक्टली टू टेक केयर अ बेबी, क्योंकि ये उनका कल्चर नहीं है या फिर ये लोग उससे मैच्योर नहीं है। बट अवर इंडियन कम्युनिटी के अंदर ये इनबिल्ट होता है या इनकलकेट होता है कि किस तरीके से करना है।
तो बेबी केयर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नीश यू कैन टारगेट राइट नाउ, ओके। और जिसके लिए आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, जो आप कर रहे हैं सिर्फ लिखना चालू कीजिए, ओके। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग नीश। इंडिया के अंदर हम जैसे ब्लॉगर क्या होते हैं, मनी मेकिंग आइडियाज और इसके बारे में लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा डे टू डे रूटीन है। बट दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव, और बेबी केयर पे लिखने जाएंगे तो पता ही नहीं कि हम क्या लिख पाएंगे, या फिर हमें बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। सो दैट इज नंबर वन। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर टू नीश, विच इज मोर अबाउट द होम इंप्रूवमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि आपको पता है घर को कैसे सही से रखा जाए, आपको पता है कि घर के अंदर कैसा डेकोरेटिव चीज है, किसी रूम को कैसा डिजाइन किया जाए, आपको पता है कि घर को कैसा क्लीन किया जाए, कौन सा मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, कौन सा सोफा गुड क्वालिटी का है, किस टाइप की चीजें आपको परचेस करनी चाहिए। सो नेक्स्ट नीश, होम इंप्रूवमेंट। यू कांट बिलीव, अगर आप किसी भी एसईओ टूल के अंदर अगर एक कीवर्ड डालेंगे होम इंप्रूवमेंट, तो आपका दिमाग से आउट ऑफ हो जाएगा कि कितना पोटेंशियल, और सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूं मैं, इट्स टू मच। और टियर 1 कंट्री से जब आपको ट्रैफिक आता है तो आपको पैसों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, ओके। सो सेकंड निश इज home improvement. Now let's talk about the third niche, and this third niche is more about the parenting. Okay, parenting की niche similar kind of that baby care. Baby care एक माइक्रो niche हो गया जहां पे आप छोटे से लेवल पे काम करते हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक को टच करते हैं। पेरेंटिंग इज अ बिग निश, और अगर आप पेरेंटिंग की निश को चेक करेंगे ना, तो आप समझ नहीं सकते इतने इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट, खुद की ई बुक बना करके, खुद की ऑडियो गाइड बना करके, खुद का कंटेंट, खुद के प्रोडक्ट बना करके आप आपकी खुद के ब्लॉग पे सेल कर सकते हैं। सो दिस थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट नीश इज द पेरेंटिंग नीश। और आप जो मैं दे रहा हूं जस्ट ब्रीफ आइडिया, अगर आप इस पर डिटेल सर्च करेंगे तो आपको पोटेंशियल इसका पता चलेगा। और अगर मैं नंबर 4 की बात करूं तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ओके। आपको पता है कैसा डिजाइनिंग डेकोरेशंस बनाए जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग उनके घर के अंदर गणपति की मूर्ति बनाते हैं, उनके घर के अंदर अलग अलग तरीके के डेकोरेटिव चीजें, कहीं वॉल पर डेकोरेट कर रहे हैं तो कहीं कुछ और डेकोरेट कर रहे हैं। तो यू गाइज नो वेरी वेल एंड इन अ बेटर वे कि कौन सी चीज अच्छी है, कैसी बनाई जाती है। अगर आप आर्ट्स और क्राफ्ट से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाते हैं जहां पे आप लोगों को स्टेप, जैसे लोग रेसिपी के रिलेटेड बनाते हैं, राइट, तो रेसिपी इज अनदर बिग निश। मैं खुद रेसिपी, मुझे खाना बनाना भी इतना ढंग से नहीं आता है, आई जस्ट डू इट, खा सकता हूं बस, जिंदा रहने के लिए इतना काफी है। बट यू गाइज नो कैसे रेसिपी पे एक्सपेरिमेंट किए जाए। तो यू कैन हैव अ ब्लॉग काइंड ऑफ रेसिपी, यू कैन हैव अ ब्लॉग काइंड ऑफ दिस आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो यहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जहां पे आपको सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 500-600 रुपए का एक डोमेन लीजिए, डोमेन से अपना ब्लॉग बनाए, देन स्टार्ट इट, जस्ट पब्लिश इट, आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली दिखने को लगेंगे। सो आई मस्ट से कि फीमेल के लिए जो अपॉर्चुनिटी है, जो शायद हम लोगों के लिए बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। सो देयर इज अ वाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इनफैक्ट आई वुड से जितने भी आपने ये फीमेल नीश बताए हैं, अगर इसमें हिंदी में भी ब्लॉग्स आए तो काफ़ी यूनिक होगा। आई हैव नेवर कम अक्रॉस अ ब्लॉग जो कि हिंदी में बेबी केयर के बारे में बताए। इन सब चीज़ों के मैंने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं। इंडिया में तो बहुत पॉपुलर होगा। यस, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी, लाइक आई डू ऑल दिस, मेरा मेनली काम रहता है रिसर्च करना, because being a YouTuber and who is telling people how to become a blogger, it's my job to find out the best way using which people can implement. तो ये सारी चीजें मैं इधर उधर से सर्च करता हूँ, I have my own research method, so मेरे पास कुछ निश के लिस्टेस रहती है कि ये निश पे इस लोगों को काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो निशेस हैं, और आपको भी ऐसा फील होगा जब आप खुद जाके गूगल में टाइप करेंगे ना, you will not find any content around this niches, specifically the Indian audience. तो आपको वहां से भी ट्रैफिक है, इधर से भी ट्रैफिक है। इंग्लिश में कंटेंट राइटर है तो भी लिखिए, हिंदी में लिखो तो भी लिखिए, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इट्स लाइक अ एवरग्रीन टॉपिक दैट कैन बी रैंक्ड वेरी इजीली, और आपको मजा आएगा। दिस इज समथिंग लाइक यू आर नॉट गोइंग हियर एंड देयर, आप जो कर रहे हैं यू कैन इवन। और एक और चीज बताता हूं, आपके ब्लॉग के अंदर आपको रियल फील डालना है, तो जो आप कर रहे हैं यू कैन टेक योर ओन पिक्चर्स, राइट। हम लोगों को क्या करना है कि अभी साउंड प्रूफिंग के लिए मुझे अलग से पिक्चर डाउनलोड करना पड़ता है, किसी साइट से डाउनलोड करता हूं, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग माई सेल्फ, राइट। मैं सिर्फ कंटेंट लिखता हूं, मुझे पता है रैंक कैसे करना है, मैं इमेजेस कलेक्ट करता हूं। बट उसको रियल टाइम टच करने के लिए, whenever you are building a recipe, or I mean you are making any recipe, just take a picture, add into your blog, that will give you real time feeling. और एक फीमेल एक ऐसी ऑडियंस है जो किसी से टच होगी ना तो वो ऑल टाइम उसके ब्लॉग को रीड करती रहती है। बीइंग अ यू, अगर आप अपना ब्लॉग चालू करते हैं, अगर किसी एक बंदी ने आकर के आपको देख लिया तो वो आपके ब्लॉग पे बार बार आएगी, क्योंकि आप वो जानना चाहती है, वो अटैच हो जाते हैं। सो दैट्स अगेन ए गुड एडवांटेज, और लोग इस पर बहुत सारा कुछ मोनेटाइज कर चुके हैं, बट ये ग्रे एरिया है जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आई होप कि आज के बाद में आप में से बहुत सारे लोग इस पर काम कर सकते हैं। आई रियली विश, क्योंकि मेरी जो फीमेल ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट राइटिंग, वो सोचती है कि कंटेंट राइटिंग ही सब कुछ है। आई जस्ट वांट टू गिव देम अ मार्क डायरेक्शन कि कंटेंट राइटिंग से ब्लॉगिंग, फिर एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, देयर इज या। एंड नाउ कम्स द लास्ट, एंड नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन कि आपकी फर्स्ट मंथ ब्लॉगिंग के बाद अप्रोक्सीमेट अर्निंग कितनी थी, अब और 5 years के बाद अप्रोक्सीमेट पर मंथ कितनी अर्निंग है ब्लॉगिंग के थ्रू, अप्रोक्सीमेट? Okay, yeah, great. No worries. I would like to share some brief ideas so that people get confidence without any proper direction, because you have certain goals, right? तो मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं और ये बार बार हर किसी को बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग आपके लिए एक आइडेंटिटी है, एक तरीके से आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है। जैसे आप कॉलेज में
20-25 साल इन्वेस्ट करने के बाद एक डिग्री लेके निकलते हैं, जब मार्केट में आपको 15-20 या 25-50 हजार की जॉब मिलती है जिसको आप सर्वाइव करते हैं। तो ब्लॉगिंग एक ऐसा बिजनेस है जो स्लो ग्रोइंग प्रोसेस में। तो ब्लॉगिंग के बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कैसा, एक ब्लॉग होता है जो सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइज किया जाता है गूगल एडसेंस और ऐसे एड रेवेन्यूज के थ्रू, जहां पे लोग आएंगे, एड दिखेगी, एड का पैसा आपको दिखेगा। दूसरा मोनेटाइजेशन का वे होता है, आप जब उस प्रोडक्ट को लिखते हैं, जैसे मैं बता रहा था, अगर आप बेबी केयर के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, होम इंप्रूवमेंट के बारे में खुद की एक इंफॉर्मेटिव गाइड जैसे कि ई बुक बनाते हैं, आपके उसी ब्लॉग पे साइड कॉर्नर पर लगाते हैं, 50 रुपए उसकी प्राइस रखते हैं, यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी इंस्टेंटली। ओके, तो ये उसका पोटेंशियल है। तीसरा पोटेंशियल होता है जब आप ब्लॉगिंग करते हैं, यू गॉट टू नो कि कैसे ब्लॉग बनाया जाता है, कैसे ब्लॉगिंग की जाती है। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके लोगों को समझा सकते हैं। यू कैन हैव स्टार्ट मेकिंग मनी जस्ट यूट्यूब रेवेन्यू। ओके, इसके बाद में जब आप ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारे एफिलिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, बेबी केयर के बारे में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप आपके ब्लॉग के अंदर मर्ज कर सकते हैं। ये हो जाती है एफिलिएट मार्केटिंग। बट ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। तो इस जर्नी की जो शुरुआत होती है वो लिटिल बिट स्लो प्रोसेस से होती है। तो मैं मेरी बात करूं, मैंने जर्नी स्टार्ट की थी 2018 के अंदर, अक्टूबर और नवंबर 8 2018 के अंदर मेरा पहला ब्लॉग बनाया था। ओके, और बाय द एंड ऑफ दिसंबर मैंने उसको वर्डप्रेस पे मूव किया, जो blogger.com पे था पहले। वर्डप्रेस में जनवरी के अंदर मूव किया, और जहां तक मुझे पता है इन द फर्स्ट 3 मंथ आई मेड अराउंड $65 इन रेवेन्यू। ओके, और वो था एक एफिलिएट कमीशन है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। तो ये मेरा था पहला अर्निंग। ओके, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आई वो ये था कि मैं इस अर्निंग को कैसे ग्रो करूं, और इस तरीके से मैंने 2019 के एंड तक करीब $5000 का अर्निंग जनरेट कर लिया, $5000। लेकिन शुरुआती दिनों की बात करूं तो इनिशियली 6 महीने के अंदर ज्यादा मैंने $100-200 कमाए होंगे। लेकिन और जैसे मैं बोलता हूं ना कि ब्लॉगिंग में कैसा होता है, जब आप ब्लॉग लिखते हैं तो इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। 5 से 6 महीने के अंदर आपका कंटेंट रैंक करने लगेगा, गूगल के पेजेस पे आएगा, लोगों का ट्रैफिक आएगा। सो इट्स ओवर द टाइम जर्नी। और जैसे जर्नी गोइंग ऑन होती है, बाय द एंड ऑफ 2019 आई मेड अराउंड $5000, 3 to 5000, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ। बट 2020 के अंदर यू समझ सकते हैं कि मैंने जो कंटेंट लिखा 2019 में बहुत स्प्रेड आउट हो गया, बहुत जगह पे पब्लिश हो गया, बहुत सारा ट्रैफिक उस पे आने लगा। और 2020 के एंड तक मैंने $50,000 कमाया, जिसका मैंने वीडियो चैनल पे बनाया था। तो 50,000, तो यू कैन इमेजिन इन फर्स्ट ईयर 5,000, 3 to 5,000, इन सेकंड ईयर 50,000, एंड राइट नाउ माय टारगेट इज टू क्रॉस द 100K। और अगर मैं पिछले 2-3 महीने की अर्निंग बताऊं तो जनवरी और फरवरी जिसका अमाउंट मुझे आ चुका, और मार्च जिसका अमाउंट मुझे आ चुका था, आई हैव ऑलरेडी मेड ओवर $13,000। ओके, तो ये है एक जर्नी। तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आज मैंने ब्लॉग बनाया कल मेरा अर्निंग होगा, लेकिन जो आप एफर्ट डाल रहे हैं ना, दैट विल ग्रो ओवर द टाइम। सो आज आप फोकस कीजिए, जस्ट हैव सम सीड ओके ऑन द ग्राउंड, ताकि वो सीड कल को जाकर के पेड़ बन सके। अगर आप वो सीड बोगे ही नहीं तो कल को जाके आप पेड़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बस यही जर्नी है ब्लॉगिंग की, एंड आई विश कि आप में से बहुत सारे लोग इस फंडामेंटल्स को बिलीव करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग एक आइडेंटिटी है। ब्लॉग को आप दिखा करके आप बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हाउ दीज आर से, अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे, मेरे चैनल पे जाएंगे, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, 7 ways टू मेक मनी वाया ब्लॉग, तो शायद उससे आपको ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा। ब्लॉग सिर्फ कंटेंट राइटिंग नहीं है, इट्स मोर देन दैट। सो दिस इज मी एंड आई एम टेकिंग माय ब्लॉग एज एन बिजनेस। इट्स नॉट समथिंग लाइक मैं इसको पार्ट टाइम की तरह कर रहा हूं। मैं आज भी एफर्ट जो देता हूं 7 से 8 घंटे एवरी डे देता हूं, क्योंकि मुझे ह्यूज इनकम बनाना है। बट बीइंग अ फीमेल, आई थिंक इफ यू विल मेक अराउंड 1 to 2,000, आई थिंक यू विल बी मोर हैप्पी कि आपको कुछ नहीं से कुछ एटलीस्ट $2,000 पर मंथ जनरेट हो रहा है। तो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। राइट। इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन व्यास। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो इन्फॉर्मेशन स्पेशली जो मेरी फीमेल ऑडियंस को दी और हिंदी कंटेंट राइटर्स को, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादातर ये डाउट में रहती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो हिंदी में कंटेंट राइटिंग कैसे करें, और जो फीमेल ऑडियंस है उनका डाउट ये रहता है कि वो कंटेंट राइटिंग में और कैसे आगे बढ़े। आपने आज वो दोनों डाउट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करे हैं। थैंक्स अ टन व्यास। Thank you very much for inviting me on the channel. yes, this is the time to end the video now. और बहुत कुछ information दी आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, and thank you very much. And I wish you all the best कि आपका जो 1K है, 1 million गोल है, वो 10 millions में बहुत जल्दी पूरा हो जाए। Thank you very much, and I wish कि आपके ऑडियंस को भी information helpful लगा होगा, and I hope कि वो प्रोसीड करेंगे। For more information and more knowledge about the blogging, passive income, affiliate marketing, digital marketing, you can connect me anywhere. You can drop me email. I'm more than happy to reply back. Expect करो 48 hours at least minimum time देना in order to reply back on any particular query. So thank you very much for inviting on the channel, and hope to have a good luck to you as well as your audience. Thank you, yes, thank you. Cheers. आई होप तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं, मैं उन लोगों को अपने चैनल पे लेकर आऊं जो कि साइड इनकम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू डू दैट। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ को लेकर, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन को लेकर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।